अभी इंडिया में 0 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर है, लेकिन 2047 तक इंडिया में 7000 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर होंगे। यह कहना है रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? जिस तरह से हमने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के केस में देखा कि इसकी फाइनल डेडलाइन कई सालों तक डिले हो चुकी है, तो इससे एक सवाल उठता है, क्या सच में भारत 2047 तक 7000 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर बना पाएगा? इस वीडियो में हम इसी बात को समझेंगे। मुंबई अहमदाबाद के अलावा बाकी कॉरिडोर्स की प्लानिंग कैसे चल रही है, उनका अभी तक क्या स्टेटस है, फंडिंग का क्या स्टेटस है, फिर हम समझ पाएंगे कि क्या ये पॉसिबल होगा या फिर ये एक और बड़ा दावा है जो फेल होने वाला है। तो बने रहिए अंत तक। सबसे पहले उस बड़े दावे को समझते हैं जो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में 16th इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन 2025 में पेश किया। इनका कहना था 2047 तक 7000 किलोमीटर के नए डेडिकेटेड पैसेंजर कॉरिडोर यानी हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण करेंगे। ये रूट्स 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को हैंडल करने के लिए डिजाइन किए जाएंगे, लेकिन जो ऑपरेशनल स्पीड होगी वो 320 किलोमीटर पर आवर के आसपास ही होने वाली है। ये प्रोजेक्ट मोदी सरकार के विकसित भारत विजन का हिस्सा है। मंत्री जी ने बताया कि ये सभी इंडिजीनियसली डेवलप्ड सिग्नलिंग सिस्टम और मॉडर्न ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर्स यानी ओसीसी से चलेंगे। ये सिर्फ हाई स्पीड रेल तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि रेलवे ने पिछले 11 सालों में 35,000 किलोमीटर से ज्यादा नए ट्रैक्स बिछाए हैं और अब वंदे भारत 4.0 जैसे नए जनरेशन ट्रेन पर काम चल रहा है। लेकिन 25 साल का ये एम्बिशियस टारगेट तब तक विश्वास की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता जब तक हम अपने सबसे पहले हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का ग्राउंड स्टेटस न देख लें। अभी के टाइम मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को ऑपरेशनल करने की डेडलाइन 2029 बताई जा रही है, लेकिन क्या यह सच में अपने टाइम पर कंप्लीट होगा? इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात की है अपनी पिछली वीडियो में, जिसको आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसीलिए मैं अभी इस वीडियो में इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करने वाला। अभी इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं 7000 किलोमीटर के कॉरिडोर पर, जिसको 2047 तक कंप्लीट करने की बात की जा रही है। 7000 किलोमीटर के टारगेट को अचीव करने के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने डायमंड क्वाड्रिलेटरल और उसके टेंजेंट्स के तहत कई कॉरिडोर्स की पहचान की है। हम इस वक्त जिन हाई स्पीड कॉरिडोर्स पर सच में काम या सीरियस प्लानिंग कर रहे हैं उनका स्टेटस देखते हैं। कॉरिडोर 1 दिल्ली वाराणसी। इस कॉरिडोर की लेंथ 865 किलोमीटर की होगी। अभी के टाइम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार हो चुकी है। डीपीआर अभी रेलवे मिनिस्ट्री को जमा किया जा चुका है। अभी के टाइम जो टारगेट डेट बताया जा रहा है इसको कंप्लीट करने का वो 2041 का है, लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट की फंडिंग और फाइनल अप्रूवल का इंतजार है। इसीलिए अभी कह पाना बहुत मुश्किल है कि ये प्रोजेक्ट 2041 तक भी पूरा हो पाएगा। कॉरिडोर 2 दिल्ली अहमदाबाद। मुंबई अहमदाबाद का कॉरिडोर अभी बन रहा है, लेकिन अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का फाइनल स्टॉप नहीं होगा। इसके आगे इसको दिल्ली तक एक्सटेंड किया जाएगा, जिसकी टोटल लेंथ 886 किलोमीटर की होगी, वन ऑफ द बिगेस्ट। इसके बाद आप दिल्ली से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन से सफर कर पाएंगे। इसके स्टेटस की बात करें तो डीपीआर रिपोर्ट सबमिट की जा चुकी है और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मंजूरी का इंतजार है। इसको कंप्लीट करने का टारगेट तो पहले 2031 तक रखा गया था। वेल, ये तो इम्पॉसिबल है। फंडिंग की बात करें तो इसके लिए कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आया है। दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर की तरह यहाँ भी फंडिंग का इशू आएगा। कॉरिडोर 3 मुंबई नागपुर। इस कॉरिडोर की लेंथ 736 किलोमीटर की है, जो मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग के पैरेलल ही रन करेगा। स्टेटस की बात करें तो इसकी डीपीआर भी सबमिट हो चुकी है और मंजूरी का इंतजार है। इसको कंप्लीट करने का टारगेट 2051 तक रखा गया है, जो कि मेरे ख्याल से गलत टारगेट नहीं है। कॉरिडोर 4 वाराणसी हावड़ा। इस कॉरिडोर की लेंथ 760 किलोमीटर की होगी। इस कॉरिडोर की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर काम चल रहा है, तो अभी डीपीआर का काम भी पूरा नहीं हुआ है, तो इसको कंप्लीट करने की डेडलाइन क्या हो सकती है ये अभी कह पाना मुश्किल है। हालांकि इसको पहले 2031 तक पूरा करने की बात की जा रही थी। कॉरिडोर नंबर 5 मुंबई टू हैदराबाद। इस कॉरिडोर की लेंथ 711 किलोमीटर की होगी। ये वही कॉरिडोर है जहां पर मुंबई हैदराबाद के बीच पुणे भी आता है और मुंबई पुणे के बीच हाइपर लूप को कैंसिल करके इस कॉरिडोर को डिजाइन किया जा
जा रहा है। अगर इसके स्टेटस की बात करें तो DPR सबमिट हो चुकी है, लेकिन अप्रूवल का इंतजार है। इसको कंप्लीट करने का टारगेट 2051 रखा गया है, जो कि मेरे ख्याल से इसको उससे पहले भी अचीव किया जा सकता है। कॉरिडोर नंबर 6 चेन्नई मैसूरू, इसकी लेंथ 435 किलोमीटर की होगी और ये चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूरू को आपस में जोड़ेगा। इसके स्टेटस की बात करें तो DPR का काम अभी चालू है। ये कॉरिडोर साउथ इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर होने वाला है। इसके अलावा कुछ और कॉरिडोर हैं जिनको प्रपोज किया गया है, जैसे दिल्ली अमृतसर 480 किलोमीटर, हैदराबाद बेंगलुरु 618 किलोमीटर, नागपुर वाराणसी 855 किलोमीटर, पटना गुवाहाटी 850 किलोमीटर। अगर हम इन सारे कॉरिडोर की लंबाई को जोड़े, जिन पर DPR या तो तैयार है या फिर तैयार किया जा रहा है, तो यह फिगर करीब 4400 किलोमीटर के अराउंड बनता है। तो यहाँ 7000 किलोमीटर का टारगेट कहाँ से आ गया? सच्चाई ये है कि मुंबई टू अहमदाबाद कॉरिडोर जो 508 किलोमीटर का है, उसको छोड़कर बाकी किसी भी हाई स्पीड कॉरिडोर पर ऑन ग्राउंड कंस्ट्रक्शन अभी तक शुरू तक नहीं हुआ है। सभी प्रोजेक्ट्स डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनल फाइनेंशियल अप्रूवल्स की स्टेज पर अटके हुए हैं। 7000 किलोमीटर का टारगेट 22 सालों में पूरा करने के लिए इंडिया को हर साल एवरेज 300 किलोमीटर नए हाई स्पीड ट्रैक बनाने होंगे। ये एक बहुत बड़ा टारगेट है। ये कैसे पॉसिबल होगा, इसके बारे में मंत्री जी ने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन अगर कोशिश करते भी हैं, तो चैलेंजेस क्या क्या आने वाले हैं उनको भी देखते हैं। चैलेंज नंबर 1, बजट का इशू। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दुनिया के सबसे महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर की लागत 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा है। अगर हम 7000 किलोमीटर के कॉरिडोर बनाते हैं, तो इसकी कुल लागत 725 बिलियन डॉलर यानी 60 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। पहले प्रोजेक्ट को जापान की जायका ने 81% फंडिंग दी, लेकिन क्या हम बाकी कॉरिडोर्स के लिए ऐसे ही सॉफ्ट लोन डील सिक्योर कर पाएंगे, या इसका बोझ पूरी तरह से इंडियन बजट पर आएगा? इतने बड़े अमाउंट को 25 सालों में जोड़े तो हर साल 2.5 से 3 लाख करोड़ सिर्फ हाई स्पीड कॉरिडोर पर खर्च करना पड़ेगा, जो एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या यह हो पाएगा, क्योंकि फिर हमें बाकी सेक्टर्स में फंडिंग कट करनी पड़ेगी। चैलेंज नंबर 2, लैंड एक्विजिशन। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर में सबसे बड़ा डिले महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण के चलते हुआ। हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए स्ट्रेट ट्रैक चाहिए, जिसके लिए हजारों हेक्टेयर जमीन की जरूरत होती है। जमीन अधिग्रहण एक लंबी टाइम कंज्यूमिंग और पॉलिटिकली सेंसिटिव प्रोसेस है। 7000 किलोमीटर के लिए ऐसे प्रोसेस को कई बार कई स्टेट्स में दोहराना पड़ेगा। जब तक इस प्रोसेस में तेजी नहीं आएगी, तब तक कंस्ट्रक्शन की रफ्तार रुकती रहेगी, जैसा कि हमने मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर के केस में देखा। चैलेंज नंबर 3, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड एक्सपर्टीज। हाई स्पीड रेल के लिए एडवांस जे स्लैब ट्रैक सिस्टम, एडवांस सिग्नलिंग जैसे जापानीज DSATC या यूरोपियन ETCS और ट्रेन सेट्स, सभी में हाई टेक एक्सपर्टीज चाहिए। इंडिया वंदे भारत, अमृत भारत और कवच सिस्टम जैसे डोमेस्टिक टेक्नोलॉजीज पर जोर दे रहा है, लेकिन 320-350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए नए और अलग डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, जिसके लिए भारत को या तो जापान या जर्मनी से बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना होगा या उसे खुद ही नए तरीके से डेवलप करना होगा। तो अब अपने आखिरी सवाल पर आते हैं, क्या हम सच में 2047 तक 7000 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर की लेंथ को बना पाएंगे? टारगेट बहुत बड़ा है और मुश्किल है। सवाल का सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा और मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। हम चाइना नहीं है, लेकिन हमें अपने तरीकों में बदलाव लाने होंगे और रिफॉर्म करना होगा। नहीं तो जो अभी की कंडीशन है, उसमें ये बिल्कुल पॉसिबल होता हुआ नहीं दिखता। मेरे ख्याल से ये कड़वी सच्चाई है जो हमको हजम करनी होगी। अगर हम सिर्फ 1 या 2 कॉरिडोर पर आगे बढ़ते रहे और फंडिंग, लैंड एक्विजिशन और टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर स्केल अप नहीं किया, तो ये दावा 2047 तक तो पूरा नहीं हो पाएगा। इस टारगेट को पूरा करने के लिए अभी DPR स्टेज पर अटके हुए प्रोजेक्ट को अगले 5 साल में फंडिंग और मंजूरी देकर कंस्ट्रक्शन फेज में लाना होगा। चाइना ने इसी तरह 15 सालों में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा का हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण किया है। अगर इंडिया वही पॉलिटिकल विल और फाइनेंशियल कमिटमेंट दिखाता है, तो 7000 किलोमीटर तक पहुंचना मुमकिन है। फिलहाल ये दावा डेवलप्ड इंडिया के लिए बड़े सपने को दर्शाता है। आपका क्या ख्याल है? क्या भारत इस बड़े सपने को 2047 तक पूरा कर पाएगा, या फिर हमें एक और झूठा सपना दिखाया जा रहा है?